कौन सवाल पूछ रहा था? आप भी पूछिए, पूछिए। So, ma'am, I have two questions related to the Pakistan and Afghanistan conflict. First question is, does this conflict between Pakistan and Afghanistan indirectly enhances the India's strategic position in South Asia? And second question related to this, you can answer that जैसे हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में अलकायदा एंड ISS वगैरह जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो काम करते हैं, और वैसे यहाँ पे जो तालिबान था वो भी नॉन स्टेट एक्टर था, वो पावर में आ चुका है। तो मतलब वंस एन नॉन स्टेट एक्टर अगर उसको एक टेरिटोरियल और क्या बोलते हैं आइडियोलॉजिकल ऑटोनॉमी मिल जाती है, तो उसके बाद उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, या फिर क्या उनको कंट्रोल किया जा सकता है? इन दोनों क्वेश्चंस का सर। मैंने पहले ही बताया कि अफगान को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अफगानिस्तान वाले लोग जो हैं, जब भी भारत को अफगानिस्तान से डील करना होगा, अफगानिस्तान की जो मानसिकता है, उनके कल्चर, उनकी सभ्यता, उन चीज़ों को बहुत समझना है। तो अफगानिस्तान को आप इक्वालिटी के स्टेटस पर डील करके और उनके साथ जो आप फ्रेंडशिप के उसमें आगे जाएंगे, आप डिक्टेट उसको ना करें। यही गलती जो पाकिस्तान करता है वो भारत को वहाँ पर नहीं करनी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस को लेकर के आगे जाना है। और पहला क्वेश्चन क्या था आपका? कि ये साउथ एशिया में स्टेबिलिटी। हाँ, मुझे लगता है कि वर्तमान में जो अफगानिस्तान को लेकर के भारत की नीति है वही हो सकती थी, बिकॉज रीजनल डायनेमिक्स इस तरीके की हैं। क्योंकि बाकी अगर सारे देश, भारत एक अकेला देश जिसको आप हमेशा ये कहते हैं कि आप मॉरल वॉइस रहें, लेकिन हर एक देश अपना स्ट्रेटेजिक और उस इंटरेस्ट के आगे ही चलता है। और इस तरीके से जो एक प्रॉक्सी वॉर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, अगर उसका थिएटर कश्मीर ना होकर के अफगानिस्तान होता है तो वो भारत के लिए बेहतर है। और ऑब्वियसली इससे भारत को भी अपने नेबरहुड में इमेज को बेटर करने में मदद मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वी हैव फॉलोड अ पॉलिसी, जैसे हमने गुजराल डॉक्ट्रिन भी फॉलो करी, हमने बहुत सारा, बट नेबरहुड में एग्जिट इंडिया, भारत मतलब, तो वो चीज़ें रही हैं। तो शायद समटाइम्स यू शुड बी अ स्मार्ट पावर एंड अलोंग विद द सॉफ्ट पावर इंडिया शुड ऑल्सो लर्न हाउ टू यूज़ हार्ड पावर। क्योंकि अगर आप हार्ड पावर यूज़ नहीं करते हैं तब तक आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है, और कोई भी किसी भी देश का राइज केवल सॉफ्ट पावर के बेसिस पर नहीं हुआ। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि हार्ड पावर का यूज आपको कब करना है, व्हेन यू कैन एक्चुअली सब्सटैंशिएट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। सो आई थिंक whatever is happening in अफगानिस्तान वो एक तरीके का प्रॉक्सी वॉर ही है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। अच्छा, उसको इस तरह से भी देख सकते हैं? उसको इसी तरीके से ही देखा जाता है। अफगानिस्तान इज नोन एज अ प्लेस ऑफ ग्रेट गेम्स, और आप कह सकते हैं 2001 के बाद वो उसको प्रॉक्सी वॉर के रूप में अफगानिस्तान के लोग भी लेते रहे। जब हामिद कारजाई भारत आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि अफगान्स आर टायर्ड ऑफ दिस ब्लडशेड एंड प्लेइंग दिस प्रॉक्सी वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसीलिए कहा जाता है जब तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस नहीं होगी तब तक अफगानिस्तान में पीस नहीं होगी, बिकॉज इट इज अ थिएटर। इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, तो इट इज मच बेटर कि आप एक थर्ड ज्योग्राफी में जाकर के आप उस वॉर को कंटिन्यू करते हैं। और मेन प्रॉब्लम ही जो है वो वही है कि पाकिस्तान वांट्स स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन अफगानिस्तान, और उनकी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। हाँ, ये लीजिए। मेरा बड़ा आम सा सवाल है, नेचुरल क्वेश्चन जो आम नेचुरल, वो भी भारत से अमेरिका जाने वाला है। मैम मतलब आम जनता की बड़ी बातें वाली। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी चल रहा है, तो अमेरिका जो पाकिस्तानी मीडिया है मैम ऐसा फॉल्स नैरेटिव सर्कुलेट कर रही है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं इंडिया की कॉन्स्पिरेसी है। पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है मैम, कॉन्स्पिरेसी नहीं, स्ट्रेटेजी है। ओके, थैंक यू। उनके मीडिया को सही कर दो। और दूसरा सवाल ये है मैम, क्या जो लगे हाथ जो ऑपरेशन सिंदूर में बच गया था, तो क्या लगे हाथ इंडिया को निपटा ही देना चाहिए अफगानिस्तान से? नहीं, अब ये इतना आसान नहीं है, हमें थोड़ा बहुत रियलिस्टिक होना पड़ेगा। पाकिस्तान को हटाना, बिकॉज इट्स अ न्यूक्लियर पावर स्टेट,
इतना आसान नहीं। हम चाहते हैं कि उनको हम एक कंट्रोल में रखें, एक रेड लाइन में रहें, यही हमारी ऑब्जेक्टिव है। और किसी का कोई सवाल? हाँ बोलिए। हाँ पहले आप कोई कह रहे थे? हाँ जी। गुड इवनिंग मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने इस बार स्टैंड लेके पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे जो एयर स्ट्राइक की उसकी निंदा की है, तो क्या इंडिया अपनी पुरानी नीति को चेंज करके अफगानिस्तान तालिबान को जैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली नीति अपना के उसको अपना लेजिटिमेट स्टेट एक्टर मान रहा है क्या तालिबान को? हाँ, वो तो मान्यता दे ही दी है तालिबान की सरकार को भारत। हमारी एम्बेसी तो फुली फंक्शनल है ही, और ये हमारी नीति में चेंज नहीं है, ये नीति हमेशा से ये रही ही है हमारी नीति। अगर आप कौटिल्य की बात करें तो योर नेबर इज योर नेचुरल एनिमी एंड नेबर्स नेबर इज योर फ्रेंड। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया नेचुरल पार्टनर्स हैं और वो हमेशा साथ आते ही आते हैं। और किसी के? हाँ आप माइक दे दीजिए। हाँ दीजिए। So, ma'am, two questions. Thank you. Two recent statements. First one is from Netanyahu that there are two nuclear regimes that we need to destroy right now. First, he claimed Iran, and second was Pakistan. And then there was a statement from Donald Trump also very recently that if not for him, India would have killed Asim Munir and the other leaders of Pakistan. So can we hope that these two conflicts, which Afghanistan, Pakistan and the Iran conflict which is going on right now, can they connect, because Israel also has an interest to destroy the nuclear regime in Pakistan? Does not have an interest to destroy nuclear regime in Pakistan, क्योंकि उनका क्या इंटरेस्ट होगा? हाँ, मतलब Israel does not have any interest, but Israel has interest in selling its defense and everything to India. तो Israel wants to project itself in that way because Pakistan is needed by US also. कोई direct interest उनका क्या सर्व होगा in ending the nuclear regime of Pakistan? मुझे एक सवाल, लोग इराक को यही कह के कि वहाँ मास डिस्ट्रक्शन के ये वेपन है वो वेपन है, पूरे देश मुल्क को बर्बाद कर दिया, यही आरोप लगा। पूरा ये तमाम एजेंसीज गई, कहीं कुछ मिला नहीं। ईरान को भी यही कह के कि ये न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रहा है, ये न्यूक्लियर कर रहा है, यही कह के उसको भी ख़त्म कर दिया मुल्क के सारे बड़े नेताओं। और अगर वहाँ भी कुछ ना मिले तो ये केवल एक मिलना क्या है ईरान में? तो अगर आप क्लैंडस्टाइन साइट्स डेवलप कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन नहीं है ना कि कुछ नहीं मिलेगा। आप इतना एनर्जी रिच कंट्री हैं, फिर भी आप यूरेनियम एनरिचमेंट केवल एनर्जी के लिए तो नहीं करेंगे। और ईरान ने शुरू में जब IAEA के इंस्पेक्शंस में रुकावटें करी, देखिए ईरान अपने आप में कुछ नहीं है, मैं ईरान को चाइना और रशिया के एक प्रॉक्सी के रूप में देखती हूँ। तो ईरान ये केवल कह रहा है कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं या न्यूक्लियर वेपन अन इस्लामिक है, तो न्यूक्लियर वेपन तो पाकिस्तान ने भी बनाया है। तो ईरान की इन बातों पर, क्योंकि इराक की तुलना में इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एविडेंट है, क्लैंडस्टाइन इनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स और प्लांट्स हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं कर रहे थे। ये डेफिनेटली आज नहीं तो कल, जैसे आप इंडिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, इंडिया ने हमेशा कहा कि हम डिसआर्मामेंट के लिए हैं, हम न्यूक्लियर वेपन, पंडित नेहरू ने कहा कि न्यूक्लियर वेपन सैटेनिक हैं, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नेशंस की स्थिति क्या रहती है? प्रिजनर्स इन डिलेमा टाइप एक कंसेप्ट आता है, तो आप 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते। और चूंकि एनार्किकल वर्ल्ड ऑर्डर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, तो हर स्टेट अपनी सिक्योरिटी का मैक्सिमम प्रबंध करेगा ही करेगा, भले ईरान बनाए या नहीं बनाए, लेकिन अमेरिका के लिए ये सोचना इंपॉर्टेंट है कि वो बनाएगा। तो यू हैव टू टेक प्रिवेंटिव एक्शंस एंड प्रीएम्प्टिव एक्शंस। अब आखिरी सवाल मेरा मैम आपसे है,
आपकी क्लास तो 2.5 घंटे की है, वो चलती रहेगी। अब मेरा कार्यक्रम खत्म होने को है। आखिरी सवाल, जो आम तौर पे लोग बात कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कच्चे तेल की लड़ाई है। जहां जहां तेल है, वेनेजुएला में तेल है, ईरान में तेल है, और अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया में तेल के दाम जब वो जैसा चाहे वैसा करे। करीब करीब जितने तेल की देश हैं जहां उत्पादन हो रहा है, अब उसके झंडे तले आई गए हैं। वेनेजुएला था उसको, और अब ईरान बचा था। सारा मसला कच्चे तेल का है, आप मानती? देखिए, कच्चे तेल का मसला नहीं है, ये यूएस की हेजेमनी का मसला है। यूएस की फॉरेन पॉलिसी का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है टू इस्टेब्लिश इट्स हेजेमनी। अब हेजेमनी स्टैब्लिश करने के लिए आपको क्या चाहिए? स्ट्रक्चरल पावर। स्ट्रक्चरल पावर मतलब इकोनॉमिक पावर। तो इकोनॉमिक पावर कैसे कंट्रोल होती है? जब आप वर्ल्ड ट्रेड को कंट्रोल करते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड में जो सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी है वो एनर्जी है, बिकॉज एनर्जी के बिना हमारी इंडस्ट्रीज काम नहीं कर सकती हैं। तो इट इज कंट्रोलिंग ऑयल हैज टू डू विथ प्रिजर्विंग यूएस हेजेमनी। और जो एक पेट्रो डॉलर, चूंकि अमेरिका ने एक सिस्टम बनाया था कि दे वे आर कंट्रोलिंग इंटरनेशनल इकोनॉमी थ्रू देयर फाइनेंसेस, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए, इट कैन हो सकता है कि जो आज ऑयल की स्थिति हो वो आगे जाकर के रेयर अर्थ की भी स्थिति हो सकती है। इट डिपेंड्स कि इकोनॉमी किस सिस्टम पर बेस्ड है। चिप सेमीकंडक्टर्स पे भी वो हो सकता है। अच्छा, आपने समय दिया, इसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।